स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 152 नोएडा, जहां कभी निर्माण कार्य का शोर और सपनों की गूंज होती थी, अब वहां प्रशासन का सख्त कदम गूंजने लगा। नोएडा प्राधिकरण ने तय किया कि लापरवाही करने वाले बिल्डरों पर अब कोई सियासत नहीं होगी। इसी कड़ी में 10 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया, जिन पर निर्माण में देरी और नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर 152 के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और किसी भी बिल्डर की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कहानी बस शुरू हुई है। सख्त नियम और समय की लड़ाई का नया अध्याय। स्पोर्ट्स सिटी योजना के तहत हर आवंटी को 5 साल के भीतर अपने चयनित प्लॉट पर खेल सुविधाएं विकसित करने की शर्त दी गई थी। ये सपना था एक ऐसे शहर जहां युवा खेल के हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। भ्रष्ट अधिकारियों और लापरवाह बिल्डरों ने इस योजना को भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया। परिणाम क्या निकला? युवाओं का सपना चकनाचूर हो गया। अब तक एक भी बिल्डर अपने प्लॉट पर कोई खेल सुविधा विकसित करने में असफल रहा। इतना ही नहीं, अधिकांश बिल्डरों ने नोएडा प्राधिकरण का बकाया भुगतान भी नहीं किया, जिससे परियोजनाओं की प्रगति पूरी तरह ठप है। स्पोर्ट्स सिटी, जो कभी युवाओं के लिए उत्साह और अवसर का प्रतीक था, अब भ्रष्टाचार और नाकामियों का मूक गवाह बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्पोर्ट्स सिटी के इन बिल्डरों पर 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बकाया है। 31 मार्च 2027 तक इन बिल्डरों पर 2027.82 करोड़ रुपए का बकाया दर्ज किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बिल्डर निर्माण नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनमें उनके प्लॉट रद्द करने तक का विकल्प भी शामिल है। युवाओं का सपना और नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी अब भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का केंद्र बन चुकी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि बकाया कितना है, बल्कि ये कि क्या बिल्डर अपने हालात सुधार पाएंगे या प्रशासन की कार्रवाई उन्हें झकझोर देगी। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। भ्रष्ट बिल्डरों ने 10 साल में सिर्फ 2 प्लॉट पर ही निर्माण किया। वर्ष 2015 में आवंटन और प्लॉटों के सब डिवीजन के बावजूद बाकी 8 प्लॉट पूरी तरह खाली पड़े हैं, जैसे ये परियोजना कभी शुरू ही नहीं हुई। युवाओं का सपना, खेलों की दुनिया और स्पोर्ट्स सिटी की महत्वाकांक्षा योजना सब ठप पड़े प्लाट और अधूरे निर्माण की मूक गवाही बन चुकी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है, अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और नियमों का पालन हर साल में अनिवार्य होगा। स्पोर्ट्स सिटी अब सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ प्रशासन की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। मामला जैसे जैसे और आगे बढ़ने लगा, अधिकारी और डेवलपर्स के बीच कथित मिलीभगत की जांच के लिए सीबीआई और ईडी का आदेश दिया गया। कोर्ट ने प्राधिकरण को डिफॉल्टर पार्टियों को रिकवरी नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद नायडू एस्टेट, लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई। प्राधिकरण ने 81 सब लीजीज में से 62 को नोटिस भेजा, लेकिन पैसे की वसूली बेहद धीमी गति से हो रही है। कानूनी जंग ने मामला और उलझा दिया है। कई डेवलपर्स अलग अलग अदालतों और ट्रिब्यूनलों के तहत राहत मांग चुके हैं। पहला पॉइंट है, एनसीएलटी और अपीलेट बॉडी में 9 याचिका लंबित हैं। हाईकोर्ट में 25 मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक 26 स्पेशल लीव पिटीशन पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ब्रिक राइज डेवलपर्स को सशर्त एक्यूपेंस सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दी। ये डेवलपर सेक्टर 150 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि उनका भुगतान स्वीकार किया गया, लेकिन ये कोई मिसाल नहीं बनेगा। 2019 की कैग रिपोर्ट के जवाब में अथॉरिटी ने जनवरी 2021 में फैसला किया कि जब तक खेल सुविधाएं पूरी नहीं होगी, किसी नए मैप का री-वैलिडेशन, अप्रूवल या ओसी नहीं दिया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई जिसने सभी स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और प्लॉट के सब डिवीजन पर रोक लगा दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मई 2023 से जुलाई 2025 के बीच 11 सुनवाई की। अंत में कमेटी ने कहा, बकाया चुकाना और खेल सुविधाओं का काम शुरू होने के बाद ही ओसी जारी करें। कैग की सभी लंबित आपत्तियों को बंद करें और जवाबदेही पर जोर दें। लंबे समय से अटकी खेल सुविधाओं को जल्द पूरा करें। इसके बावजूद बढ़ते कर्ज और वास्तविक वसूली के बीच फासला बहुत बड़ा है। अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि वे पैसे वसूलने और तय समय में खेल सुविधाएं बनवाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, स्पोर्ट्स सिटी अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, कानूनी जंग और प्रशासन की सख्ती के प्रतीक बन चुकी है। युवाओं के सपनों और खेलों की दुनिया के लिए अब हर कदम कठिन लेकिन जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये स्पोर्ट्स सिटी कभी बनकर तैयार हो पाएगी? क्या नोएडा और दिल्ली एनसीआर के युवाओं को अपने सपने सजोने का मौका मिलेगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहे ओएनओजी न्यूज।